हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी लोगों को वनडे एग्ज़ाम की सभी तैयारियां कराई जाती हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं हिंदी के तत्सम तद्भव से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षाओं में आने की संभावनाएँ हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि सिंह शब्द का तत्सम रूप है। आपको पहले प्रश्न में बताना है कि सिंह शब्द का तत्सम रूप। ठीक है दोस्तों, तो तत्सम आप जानते हैं, जो संस्कृत में से जो शब्द लिए गए हैं और जो कहते हो उससे क्या बोलते हैं हम लोग, तो तत्सम। और तद्भव किसे बोलते हैं, तो संस्कृत से जब नया शब्द बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, तो तद्भव बोलते हैं। तो कह रहा है कि सिंह क्या हमारा शब्द है, तद्भव शब्द है, और उसको क्या बताना आपको, तत्सम। तो हमारा ऑप्शन क्या दिया गया, नंबर 1 सिंह, नंबर बी सिंह, ऑप्शन सी सिंह, और ऑप्शन डी क्या है, तो सिंह। तो दोस्तों, आपको जो पहला प्रश्न है सिंह का तत्सम बताना है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिंह जो शब्द का तत्सम होता है वो क्या होता है, तो श्रृंग होता है। एक शब्द यहाँ से और देख लीजिए कि श्रृंगार में श्रृंगार कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, बीच में नीचे की तरफ ऐसे नहीं दिया रहता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा श्रृंगार कैसे लिखा जाता है। जिस ऐसे लिखा गया है ऑप्शन नंबर सी में, उसी में आ की मात्रा और र लगा रहता है, श्रृंगार हो जाता है। बहुत बार श्रृंगार शब्द शब्द वर्तनी में पूछा जाता है कि कैसे लिखा जाता है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें से 4 शब्द दिए गए हैं, जिसमें से 3 तद्भव दिया होगा और एक तत्सम। तो तत्सम वाला ऑप्शन आपको बताना है। क्या शेर दिया है, व्याघ्र, बब्बर शेर या बाघ। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 2 को आपको बताना है कि तत्सम इसमें से क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो देख ही रहे हैं क्या जो तद्भव की तरह प्रश्न लग रहा है, जो हिंदी में लिखा है। शेर क्या है, तो एकदम हिंदी जैसा दिख रहा है, बब्बर शेर भी, बाघ भी। लेकिन व्याघ्र जो कि बाघ का तत्सम शब्द है, ये हमारा क्या है, तो तत्सम शब्द है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी ऑप्शन ए बी और डी क्या है, तो तद्भव है। क्या है दोस्तों, तो तद्भव शब्द है। एक व्याघ्र है, क्या है, तो तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। कह रहा है कि दिठी का तत्सम रूप है। क्या दृष्टि है, दिष्टि है, दिष्टि या दृष्टि। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए हैं। 3 नंबर प्रश्न का आपको बताना है कि दिठी का तत्सम रूप क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो दिठी का जो है तत्सम रूप इस चारों ऑप्शन से देखने के बाद लग रहा है कि दृष्टि तो ही होगा। ठीक, क्या होगा, तो दृष्टि। अब इसमें देखिए दृष्टि किस रूप में सही लिखा हुआ, शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, किस ऑप्शन में। तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो लिखा गया है, दृष्टि, बिल्कुल सही लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है तत्सम रूप है दिठी का। ठीक है, अगर आप ऐसे भी पूछ सकता है कि दृष्टि का तद्भव बताइए, तब क्या बताएंगे, तब क्या हो जाता, दिठी हो जाता। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और एक सिंपल सा प्रश्न है, कह रहा है कि माँ शब्द का तत्सम, तत्सम ही बताना है, और शब्द क्या है, तो माँ है। क्या माता होगा, मातृका होगा, मातृ होगा या अम्मा होगा। ठीक है दोस्तों, तो 4 नंबर प्रश्न का आप लोग सही जवाब बताइए कि माँ का तत्सम रूप क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, माँ का जो तत्सम रूप होता है दोस्तों, मातृ होता है। क्या होता है दोस्तों, तो मातृ होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 वाले प्रश्न का क्या सही हो जाएगा, तो सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि कौन सा शब्द तत्सम है। क्या शुश्रूषा है। इसको ऑप्शन को फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये वर्तनी में भी पूछता है। ठीक है, इसका जो शुद्ध रूप में लिखा गया है शुश्रूषा, कुछ ऐसे ही लिखा जाता है। क्या सुन्नर शब्द तत्सम में है। क्या अपजस तत्सम है या अक्षर तत्सम है। ठीक है दोस्तों, तो 5 नंबर प्रश्न को देखिए और बताइए कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि तत्सम है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर जो 5 है उसका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ये ही क्या है, तो तत्सम शब्द है। इसे आप तत्सम के हिसाब से कम और शुद्ध वर्तनी के हिसाब से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शुश्रूषा में बहुत से ऑप्शन ऐसे बनते हैं। ठीक है दोस्तों, जहाँ से क्या होता है, तो 4 ऑप्शन दिया रहता है और शुद्ध रूप इसका पूछता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि तद्भव, अभी तक हमने क्या बताया, तत्सम। 5 प्रश्न क्या थे, तो तत्सम के थे। अब हमारा क्या शुरू हो गया, तो तद्भव। कह रहा है प्रश्न नंबर 6 में तद्भव शब्द है। क्या मानव है, मनुष्य है, मनई है या मानव है। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 6 का आप बताइए कि तद्भव शब्द इसमें से क्या होगा।
ठीक है दोस्तों। तो 6 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो जो मनई शब्द दिया गया है इसमें, ये क्या है हमारा, तो तद्भव है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न नंबर 7 में सिंघार शब्द का तत्सम है, क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी होगा सिंगार का, या ऑप्शन नंबर सी होगा तत्सम शब्द, या ऑप्शन नंबर डी सिंगार का तत्सम शब्द होगा। ठीक है दोस्तों। तो 7 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो 7 नंबर प्रश्न का जो हमारा ऑप्शन नंबर सी दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों, तो 7 नंबर जो प्रश्न है उसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, क्या गर्म है, नरक है, नरम है या तीर्थ है। ठीक है दोस्तों। तो 8 नंबर प्रश्न की बात किया जाए, तीर्थ जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो तत्सम शब्द हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 9 की तरफ देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव, इस बार क्या बताना दोस्तों, तो तद्भव। ऑप्शन में जाने से पहले आप प्रश्न में देखेंगे जरूर कि तद्भव पूछ रहा है या तत्सम पूछ रहा है। इस प्रश्न में दो ही चीज़ पूछता है, या तो तद्भव पूछेगा या तो तत्सम पूछेगा। ठीक है दोस्तों। तो क्या मधुप हमारा क्या है, तद्भव है, मधुकर क्या है, यह हमारा तद्भव है, या भ्रमर है, या भौरा है। ठीक है दोस्तों। तो 9 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, फटाफट से इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग बताइए दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भौरा जो है वो तद्भव शब्द है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो भौरा। वही मधुप, भ्रमर और मधुकर की बात किया जाए तो क्या है, तो तत्सम शब्द है सभी। प्रश्न नंबर 10 देख लेते, अंगीठी का तत्सम शब्द है, अग्रिका, अग्निष्ठिका, या अनिष्ठिका, अग्निष्ठिकी। ठीक है दोस्तों। तो 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों, फटाफट से बताइए कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, या बी सही होगा, या सी सही होगा, या डी सही होगा। ठीक है दोस्तों। तो 10 नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर सी दिया है, अग्निष्ठिका जो है अंगीठी का तत्सम रूप है। ठीक है दोस्तों, अंगीठी का तत्सम रूप क्या होगा, तो अग्निष्ठिका होगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि मुद्री का तत्सम रूप है, मुद्री। ठीक है दोस्तों, क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए मुद्री होगा, ऑप्शन नंबर बी मुंदरी होगा, ऑप्शन नंबर सी मुदरिका होगा, या ऑप्शन नंबर डी मुद्रिका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो 11 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो 11 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, सोच समझ कर विचार करके इस सवाल को लगाइएगा, क्योंकि मुद्रिका यहाँ पर भी दिया है ऑप्शन नंबर सी में और ऑप्शन नंबर डी में, लेकिन जो शुद्ध रूप में दिया गया है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी में ही दिया हुआ है, यानी कि मुद्रिका जो तत्सम रूप होगा वो बिल्कुल सही दिया है, मुद्रिका होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, तो मुद्रिका होगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है, क्या दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, या सूरज। तो 12 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो तद्भव शब्द की बात किया जाए 12 नंबर में, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, तो डी जो है सूरज शब्द दिया गया जो है वो क्या आ जाएगा, तद्भव हो जाएगा। सूरज का वही तत्सम की बात किया जाए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, तो सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूर्य। बाकी दिनकर हो, प्रभाकर हो, दिवाकर हो, क्या है, तो हमारा तद्भव नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि चूरन का तत्सम शब्द है, क्या पूछ रहा है, तो चूरन का, क्या चौर है, चूर्ण है, चर्म है, या चक्षु है। तो चूरन की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, चूर्ण बिल्कुल सही हो जाएगा। चूरन का तत्सम क्या होगा दोस्तों, तो चूरन का तो चूर्ण होगा। क्या होगा दोस्तों, तो चूर्ण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 14 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द तत्सम नहीं है, क्या आँख नहीं है, नयन नहीं है, नेत्र नहीं है, या दृग नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो 14 नंबर प्रश्न की बात किया जाए तो आपको बताना है कि इनमें से कौन तत्सम नहीं है, यानी कि तत्सम नहीं है तो क्या पूछ वो ऑप्शन में होगा, तद्भव होगा। तो आप तद्भव खोज लीजिए कि इसमें से तद्भव कौन सा है। तो 14 नंबर प्रश्न की बात किया जाए, क्या हमारा आँख होगा, नेत्र होगा, नयन होगा, या दृग होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आँख क्या हो जाएगा, हमारा तद्भव हो जाएगा। और तत्सम क्या होता है, तो अच्छी होता है। क्या होता है, तो अच्छी होता है आँख का। ठीक है दोस्तों। तो आँख क्या हमारा तद्भव, यानी कि हमारा प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी नेत्र क्या है, तत्सम है, नयन क्या है, तत्सम है, दृग क्या है, तो तत्सम शब्द दिया गया है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्या इंदु नहीं है, मनोज नहीं है, दिनेश नहीं है, या रात नहीं है। तत्सम शब्द आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो 15 नंबर दोस्तों प्रश्न की बात किया जाए तो रात जो शब्द आप लोग देख रहे हैं, रात,
ये बिल्कुल भी तत्सम शब्द नहीं है। ये क्या है तो तद्भव है। वही रात की बात किया जाए दोस्तों तो इसका तत्सम क्या होता है तो रात्रि होता है। क्या होता है दोस्तों तो रात्रि होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर प्रश्न की बात किया जाए, निम्नलिखित में तत्सम शब्द बताना है। क्या कान है, मुख है, जीभ है या दांत है। ठीक है दोस्तों, तो 16 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों तो 16 नंबर जो प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मुख शब्द है वो तत्सम शब्द में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 की बात किया जाए, तिक्त शब्द का तद्भव है। क्या तीता होगा, तिक्ता होगा, तीखा होगा या ऑप्शन नंबर डी तीखन होगा। ठीक है दोस्तों, तो 17 नंबर बात किया जाए दोस्तों तो इसका तद्भव शब्द की बात किया जाए तिक्त की, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तिक्त का क्या होता है तो तीता होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है तो तीता होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 तक हमारा हो गया। प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं। कह रहा है कि एक तद्भव शब्द है। क्या अटल है, अतिथि है, आतुर है या असीर है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है प्रश्न नंबर 18 में से कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एक ही तद्भव है। तो 18 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा तो अटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों तो अटल शब्द जो है तद्भव है। कह रहा है प्रश्न नंबर 19, ससुर शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा। क्या ससुर हो जाएगा, स्वसुर हो जाएगा, स्वसुर हो जाएगा या स्वश्रु हो जाएगा। तो 19 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, ससुर का जो तत्सम शब्द हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और इस वीडियो में 20 से हमारा प्रश्न आखिरी रहेगा। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग 21 प्रश्न के साथ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है। क्या जापानी भाषा से है, चीनी भाषा से है, फ्रांसीसी भाषा से है या पुर्तगाली भाषा से है। तो काजू शब्द आपको बताना है कि कौन से संबंध किस भाषा से है। तो काजू जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। किस भाषा का तो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न 21 है हमारा दोस्तों कि तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। इसमें से आपको बताना है क्या कि तद्भव आपको बताना है। क्या आधा तद्भव होगा, कूप होगा, विद्या होगा या ऑप्शन नंबर डी व्योम होगा। तो दोस्तों आप लोगों को बताना है कि तद्भव में चारों ऑप्शन में से इसमें से तद्भव कौन सा है। तो तद्भव की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है आधा, जो आधा शब्द लिखा गया है वो क्या लिखा गया है तो तद्भव लिखा गया है, जिसका तत्सम क्या होता है तो अर्ध होता है। चलिए 22 नंबर प्रश्न हमारा दोस्तों कह रहा है कि हल्दी शब्द का तत्सम है। क्या हरदी होगा, ऑप्शन नंबर बी हरिद्रा होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हल्दिका होगा, ऑप्शन नंबर डी कह रहा हरद्रिका होगा। तो चारों ऑप्शन को देखिए दोस्तों और 22 नंबर प्रश्न का बताइए कि हल्दी का तत्सम क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो हल्दी का तत्सम आपको बताना है। तो इसका जो सही और सटीक जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा हरिद्रा। हल्दी का तत्सम क्या होता है दोस्तों तो हरिद्रा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हम लोग और प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। कह रहा है 23 नंबर की तत्सम शब्द है। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। क्या क्लिष्ट है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कठोर है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कठिन है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि मजबूत है। ठीक है दोस्तों, तो 23 नंबर प्रश्न का बताइए कि तत्सम शब्द निम्न में से कौन सा है। तो एक थोड़ा सा ट्रिक समझ लीजिए कि जिसमें भी मूर्धन्य स रहेगा, जिसमें भी मूर्धन्य स रहेगा तो क्या होगा हमारा तो तत्सम ही होगा। क्या होगा दोस्तों तो वो तत्सम शब्द में ही होगा, यानी कि वो संस्कृत का ही शब्द है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों ए वाला सही हो जाएगा। क्लिष्ट जो है हमारा क्या है तो वो तत्सम शब्द है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि गेहूं शब्द का तत्सम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि बहुतों बार ये पूछ चुका है दोस्तों। गेहूं का तत्सम शब्द, ठीक। क्या गोधूम होगा, ऑप्शन नंबर के कह रहा है कि गेहूं होगा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि गोहून होगा या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि गोधूम होगा। ठीक है दोस्तों, तो 24 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको बताना है फटाफट से कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा या बी या सी या ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो 24 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा गोधूम, जो ऑप्शन ए में लिखा गया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ऑप्शन ए में लिखा गया है दोस्तों क्या गोधूम, तो ये सही है 24 नंबर प्रश्न का सटीक जवाब। चलिए कह रहा है 25 नंबर में ढीठ शब्द का तत्सम है। क्या दृष्ट है, पुष्ट है, दृश्य है या धृष्ट है। ठीक है दोस्तों, तो 25 नंबर प्रश्न का आपको जवाब बताना है कि ढीठ शब्द का क्या होगा तत्सम शब्द। ठीक है दोस्तों,
क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी सही होगा, या सी, या ऑप्शन नंबर डी? तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, दृष्ट जो है वो ढीठ शब्द का क्या हो जाएगा, तो तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि खंडहर का तत्सम शब्द है। क्या बताना है दोस्तों, खंडहर का तत्सम शब्द है। क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, या ऑप्शन नंबर बी होगा, या ऑप्शन नंबर सी होगा, या ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों? तो आपको बताना है कि खंडहर का इसमें तत्सम शब्द क्या होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो दिया है खंडगृह क्या होगा, तो खंडहर का तत्सम शब्द हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। कह रहा है कि अधोलिखित में से तद्भव शब्द बताना है। अब इस बार क्या बताना है दोस्तों, तो तद्भव बताना है। चलिए हमारा ऑप्शन क्या क्या है, तो प्रतिभिज्ञान है, परिधान है, पिटक है, या पिटारा है। ठीक है दोस्तों, तो 27 नंबर प्रश्न का आप लोग सही जवाब बताइए कि क्या हो जाएगा। तो 27 नंबर प्रश्न की बात बताइए दोस्तों, वो भी क्या, तद्भव बताना है। क्या बताना है दोस्तों इस बार, तो तद्भव बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 27 का क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल हमारा कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। कह रहा है बारात का तत्सम रूप है। क्या वर्रात है, बारात है, या वर यात्रा है? तो 28 नंबर प्रश्न की दोस्तों आपको बताना है क्या, तो तत्सम रूप बताना है बारात शब्द का। क्या बताना है, तो बारात शब्द का तत्सम रूप बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्या वर यात्रा होता है। क्या होता है दोस्तों, तो वर यात्रा होता है। एक बात यहाँ से और ध्यान दीजिएगा, जो बारात लिखा गया इस शब्द को भी ध्यान दीजिएगा, ये शुद्ध रूप में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, इसको शुद्ध वर्तनी में भी पूछता है, जैसे ये ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर ए, या ऑप्शन नंबर डी में एक और दे देता है और पूछता है कि इसमें से बारात का शुद्ध रूप क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बारात लिखा गया है बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है, इसको भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, और इसका तत्सम क्या है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, तो वर यात्रा है। चलिए प्रश्न नंबर 29 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। क्या अग्नि होगा, शलाका होगा, पुष्प होगा, या 14 होगा? ठीक है दोस्तों, तो तद्भव की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा अग्नि क्या है, तो तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव क्या होगा, आग। तो अग्नि हमारा तद्भव नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, पुष्प यहाँ पर आप देख ले षटकोर से आ गया, नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, शलाका भी हमारा क्या है, तो तत्सम है। बचा क्या, तो 14, जो संख्या 14 होती है वो हिंदी में लिखा गया है, यानी कि तद्भव में लिखा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ा जाए। कह रहा है प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। क्या साटिका, रस्सी, रैन, या सरसों? ठीक है दोस्तों, तो 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए कि तत्सम की दृष्टि से शुद्ध क्या होगा। तो 30 नंबर का जो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, क्या है, साटिका जो है वो सही लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है मोती का तत्सम रूप है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, तो मोती का तत्सम रूप है। क्या मोती होगा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है मौक्तिक होगा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है मुक्तक होगा, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 31 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, मौक्तिक जो लिखा गया वो मोती का बिल्कुल सही तत्सम रूप होगा। ठीक है दोस्तों, तो 31 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है 32 नंबर प्रश्न की मिट्टी का तत्सम शब्द है। क्या मिट्टी का तत्सम शब्द है, क्या मृत्तिका है, मट्टिका है, पृट्टिका है, या मिट्टी है? तो मिट्टी का जो तत्सम शब्द की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या मृत्तिका इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 33 की बात किया जाए दोस्तों, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। क्या स्कंद है, ईर्ष्या है, कपोत है, या हल्दी? ठीक है दोस्तों, आपको इसमें से बताना ऐसा शब्द जो तत्सम नहीं है, यानी कि क्या हो, तो तद्भव। क्या हो, तो तद्भव। तो 33 नंबर की प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है हल्दी जो है वो तद्भव रूप में लिखा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव है। क्या उलूक है, ओझा है, कूप है, या पुस्तक है? ठीक है दोस्तों, तो 34 नंबर प्रश्न की बात बताना है आप लोगों को कि तद्भव क्या हो जाएगा 34 नंबर का। तो 34 नंबर का जो तद्भव होगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा हमारा ओझा शब्द जो लिखा गया है क्या है 34 नंबर का, तो बिल्कुल सही लिखा गया है, तद्भव है। यानी कि 34 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न 35 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। सांप है, बीड़ा है, चिन्ह है, या विस्मय है? दोस्तों आपको बताना है कि प्रश्न नंबर 35 में कौन सा तत्सम शब्द है। ठीक है, तो 35 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो जो विस्मय शब्द है हमारा वो क्या है, तो
तत्सम शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 36 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। क्या सपूत तत्सम है, सरीसृप तत्सम है, या सांकर तत्सम है, या साँझ है जो है वो तत्सम है। तो 36 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो जो सरीसृप लिखा गया है वो हमारा क्या है, तो तत्सम रूप है। ठीक है दोस्तों, बाकी सपूत, सांकल, साँझ क्या है, तो हमारा तद्भव रूप में सब लोग दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि तद्भव शब्द का चयन कीजिए। क्या सुर होगा, निडर होगा, ऑप्शन नंबर सी गति होगा, या ऑप्शन नंबर डी क्या कमल होगा। तो तद्भव की बात किया जाए दोस्तों, 37 नंबर प्रश्न की बात किया जाए तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। इसका क्या निडर जो शब्द दिया गया है वो क्या होगा, हमारा तो तद्भव होगा। बाकी सभी लोग तद्भव के अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 38 की बात किया जाए। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, क्या बताना है आपको, तद्भव शब्द है। चलिए आगे, ज्योत्सना होगा, श्रेष्ठी होगा, परीक्षा होगा, या घर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको तद्भव बताना है कि निम्न में से तद्भव क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया गया है घर, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो घर जो शब्द दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 है हमारा कि अखरोट का तत्सम रूप है। क्या अछवट है, अछवाट है, अछोट है, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि अछवट है। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि अखरोट का तत्सम रूप क्या होगा इसमें से। तो 40 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी दिया है अछोट, वो इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी अखरोट का जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है, तो अछोट होता है। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है कि एकल शब्द का तद्भव शब्द है। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है कि एकल शब्द का तद्भव शब्द है। क्या ऑप्शन नंबर ए अकल होगा, ऑप्शन नंबर बी अकील, ऑप्शन नंबर सी अकेला, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो एकल शब्द की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका जो तद्भव शब्द होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या अकेला शब्द हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 40 नंबर की बात किया जाए तो अखरोट का क्या होगा, तो अछोट। अकल की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, अकेला। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। कह रहा है 42 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म है। यानी कि तत्सम तद्भव एक ही दिया होगा। महुक का क्या होगा, महुआ होगा। जो अच्छा वार दिया इसका तद्भव क्या अखाड़ा होगा। अदरक का अदरक होगा, या इच्छ का ईख होगा। ठीक है दोस्तों, आपको तत्सम तद्भव का सही युग्म बताना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 3 ऑप्शन गलत होंगे, एक सही दिया गया होगा। तो 42 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो 42 नंबर जो प्रश्न है अक्षवाट का जो होता है अखाड़ा होता है। क्या होता है दोस्तों, तो अक्षवाट का क्या होता है, अखाड़ा होता है। चलिए प्रश्न नंबर 43 देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि करपट शब्द का तद्भव शब्द है। क्या कटरना, कपाट, कपड़ा, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि कपट। तो 43 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों, फटाफट से इस प्रश्न का सटीक जवाब आप लोग बताइए और बताइए कि 43 नंबर करपट का तद्भव क्या होगा। तो दोस्तों 43 नंबर की बात किया जाए, जो तद्भव शब्द है कपड़ा, वो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो करपट का तद्भव क्या होगा, तो कपड़ा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। एक युग्म यानी कि 4 ऑप्शन दिए होंगे जिसमें से 3 शुद्ध होगा, 1 अशुद्ध होगा। तो चलिए देखते हैं। क्या दीक्षा का परीक्षा होता है, या शुकर का बलिवर्ध होता है, कपूत का सपूत, वरिष्ठ का कनिष्ठ। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध, यानी कि तीनों ऑप्शन चारों ऑप्शन में से 3 में ऐसा दिया गया है जिसमें इसकी दोनों दोनों क्या है, तो तत्सम है। दोनों दोनों तत्सम होंगे, लेकिन एक में ऐसा है कि जिसमें दोनों तत्सम नहीं है। तो 44 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो 44 नंबर का जो ऑप्शन नंबर सी है कपूत और सपूत, ये हमारा तत्सम की दृष्टि से शुद्ध नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाकी दीक्षा की बात किया जाए, परीक्षा की बात किया जाए, शुकर की बात किया जाए, बलिवर्ध की बात किया जाए, या वरिष्ठ की कनिष्ठ की, ये सभी क्या है, तो तत्सम रूप हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए 45 नंबर प्रश्न है कि कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है। ठीक, मल्लाह होगा, नाविक होगा, केवट होगा, या ऑप्शन नंबर डी केवल होगा। तो 45 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, कैवर्त शब्द का तद्भव बताना है आप लोगों को। क्या बताना है, तो तद्भव। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है केवट, 45 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैवर्त का क्या होगा, केवट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 46 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है। आपको ऐसा बताना जो तद्भव नहीं है। यानी कि तस्कर होगा, पत्ता होगा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है हाथ होगा, या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि आलस होगा।
ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है इसमें कि तद्भव नहीं है, यानी कि क्या हो, तत्सम हो, यानी कि 4 ऑप्शन में से एक ऐसा है जो वो तत्सम होगा। ठीक है दोस्तों, तो 46 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो 46 नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर ए है तस्कर, ये हमारा तद्भव शब्द नहीं है। बाकी हाथ हो, पत्ता हो, आलस हो, ये सभी शब्द क्या हैं, तो तद्भव हैं। प्रश्न नंबर 47 कह रहा है कि गिद्ध शब्द का तद्भव है, क्या गिधना है? ऑप्शन नंबर बी कह रहा है गिद्ध, ऑप्शन नंबर सी गिधी, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि गिद्ध। ठीक है दोस्तों, तो 47 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, गिद्ध शब्द का जो तद्भव रूप हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, जी हाँ दोस्तों, अगर आप डी को सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, गिद्ध शब्द का जो तद्भव रूप होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी गिद्ध हो जाएगा। चलिए 48 देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 48 कह रहा है कि गधा का तत्सम रूप है, क्या गधा हो जाएगा, गद्रप हो जाएगा, गदर्भ हो जाएगा या गर्दभ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कि गधा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर डी है गर्दभ, गधा का तत्सम रूप है, गधा का, सॉरी गधा नहीं, गधा का। 49 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, जो मक्खी शब्द दिया है, कह रहा है कि उसका तत्सम रूप आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, क्या बताना है, मक्खी का तत्सम रूप। क्या हमारा ऑप्शन नंबर मच्छिका होगा, ऑप्शन नंबर बी माछी होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि मच्छी होगा, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है क्या मच्छिका होगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न नंबर 49 की बात किया जाए और ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही होगा या बी सही होगा या सी या डी। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इस प्रश्न का जवाब सोचिए और बताइए कि क्या सही होगा। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है मच्छिका, 49 में जो मक्खी शब्द का तत्सम पूछ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 49 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मक्खी का तत्सम रूप क्या होता है, तो मच्छिका होता है। चलिए प्रश्न नंबर 50 देखते हैं, कह रहा है प्रिय का तद्भव शब्द है, क्या पिया है, प्रेम है, प्रिया है या प्यार है। ठीक है दोस्तों, तो 50 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो 50 नंबर में हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो 50 नंबर में जो पिया शब्द जो दिया है, प्रिय का तद्भव शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पिया जो है वो तद्भव शब्द हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो चौकी का तत्सम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, चौकी का तत्सम, क्या चौपाया होगा, चतुष्पादिका होगा, चतुष्पद होगा या चतुष्कोण होगा। ठीक है दोस्तों, तो 51 नंबर प्रश्न का आप लोगों को जवाब बताना है कि चौकी का तत्सम रूप क्या होगा। तो चौकी का तत्सम रूप की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है चतुष्पादिका जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है, क्या कुसुम नहीं है, भूसिका नहीं है, वंश नहीं है या नेह नहीं है। तो आपको बताना है ऐसा शब्द जो तत्सम नहीं है। प्रश्न नंबर 52 को ध्यान में रखिए दोस्तों। तो प्रश्न नंबर जो 52 है हमारा ऑप्शन नंबर डी है, वो नेह जो शब्द दिया गया वो तत्सम का नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 53 कह रहा है हुलास शब्द का तत्सम रूप है, क्या है, हिलास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है विलास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है हास्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उल्लास हो जाएगा। तो 53 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो हुलास की जो तत्सम रूप होगा, सही सही आप लोग को बताना है एकदम कि कौन सा सही ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया है उल्लास, वो बिल्कुल इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा, यानी हुलास का जो तत्सम रूप है वो उल्लास हो जाता है। प्रश्न नंबर 54 की बात किया जाए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, क्या पंख है, पृष्ठ है, लज्जा है या शिला है। जो दोस्तों इसमें से आपको तद्भव बताना है चारों ऑप्शन में से। तो 54 नंबर की प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा जो पंख शब्द दिया गया है ये तद्भव का दिया गया है। क्या दिया गया है जो दोस्तों, तो तद्भव का पंख दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 55 कह रहा है कि पक्ष का तद्भव रूप है, पंछी है, पखेरु है, पंख है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो पक्ष का तद्भव रूप आपको बताना है। पक्ष का जो तद्भव रूप होता है दोस्तों हमारा क्या हो जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी पंख हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, तो पंख हो जाता है। प्रश्न नंबर 56 की बात किया जाए दोस्तों, तो नारियल शब्द का तत्सम रूप है, क्या नारिकेल है, नारिकेल है, नरीकेल है या नारी केला है। तो दोस्तों आपको 56 नंबर प्रश्न का बताना है नारियल का तत्सम रूप क्या होगा। तो जो 56 में हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नारिकेल जो होता है वो नारियल का तत्सम रूप होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न नंबर 57 कह रहा है कि कपड़ा शब्द किस श्रेणी का शब्द है, क्या तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशी है। ठीक है दोस्तों, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि 57 नंबर जो प्रश्न कह रहा है कि कपड़ा किस श्रेणी का आता है, तो कपड़ा जो है हमारा किस में आ जाता है, तो तद्भव में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका तत्सम क्या है, तो करपट है। क्या दोस्तों, तो करपट जो है इसका तत्सम है।
चलिए, हस्तक्षेप का तद्भव पूछ रहा है 58 नंबर में कि हस्त का तद्भव है, क्या हाथ होगा, हस्तिनी होगा, हाथी होगा या हथियार होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको हस्त का तद्भव बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है हाथ, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि उपटन शब्द का तत्सम रूप है, किसका, उपटन का। क्या ऊर्ध्वतन होगा, उपलेपन होगा, उपहलेपन होगा या उद्वर्तन होगा। ठीक है दोस्तों, तो 59 नंबर प्रश्न का आप लोगों का जवाब बताना है कि 59 नंबर प्रश्न उपटन का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उपटन की बात किया जाए तो उद्वर्तन जो है, इसका ऑप्शन नंबर डी जो लिखा गया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 60 और इस वीडियो का देखते हैं कि घट घड़ा तत्सम से संबंधित, तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को खोजना है। कौन ऐसा है जो तत्सम से तद्भव बना हुआ है। क्या घट से घड़ा होता है, या राख से रक्षा होता है, धनया से धनिया होता है, या वटी से बड़ी होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा है जो तत्सम से तद्भव बना हुआ है। तो देख रहे होंगे दोस्तों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, घट से क्या होता है, घड़ा। तो घट हमारा क्या है, तो तत्सम है, और घड़ा क्या है, तो तद्भव शब्द है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 61 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको ऐसा ऑप्शन देखना जो सुमेलित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ओझा उपाध्याय होगा, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कपास या करपट होगा, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि केला या कदली होगा, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि पसीना या प्रस्विन्न होगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से बताइए कि ऐसा कौन सा युग्म है जो सही नहीं है। तो 61 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो इससे पहले हमने भी ध्यान दिया था, जो करपट है वो किसका था, तो कपड़ा का था। किसका था दोस्तों, तो कपड़ा का था, यानी कि हमारा ऑप्शन यही गलत है। बाकी ओझा का जो तत्सम तद्भव होता है वो उपाध्याय होता है। केला की बात किया जाए तत्सम तो क्या होता है, कदली होता है। पसीना का तत्सम बात किया जाए तो प्रस्विन्न होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन कपास का करपट से नहीं होता है। करपट किसका होता है, तो कपड़ा का होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है 62 नंबर में, निम्नलिखित में यह तद्भव शब्द है। क्या चाम तद्भव है, पड़ तद्भव है, धर्म पद तद्भव है, या विष्णु तद्भव शब्द है। तो दोस्तों 62 नंबर प्रश्न का आप लोगों को बताना है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो कि हमारा तद्भव है। तो दोस्तों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए चाम शब्द दिया गया है बिल्कुल सही दिया गया है, यह तद्भव में है। बाकी जो पढ़ है, धर्म है, विष्णु, ये सब क्या है, तो संस्कृत के शब्द है, यानी कि तत्सम के शब्द है। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि गड़बड़ घोटाला में कौन सा शब्द है। क्या तद्भव है, तत्सम है, देशज है, या संकर है। ठीक है दोस्तों, तो 63 नंबर प्रश्न की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो क्या होगा इसमें से, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, या बी सही होगा, या सी या डी। तो गड़बड़ घोटाला की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारे अधिकांश देश के में ही भाषा में से है, तो क्या हो जाएगा, तो देशज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो देशज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 64 देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में यह तद्भव शब्द है। इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो तद्भव है। क्या बीहग है, पक्षी है, खग है, या पंछी है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है दोस्तों जो तद्भव है। तो 64 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो पंछी जो शब्द दिया गया है वो हमारा क्या दिया गया है, तो तद्भव दिया गया है, जिसका तत्सम क्या होता है, तो पक्षी होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 65 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो 65 नंबर प्रश्न में हमारा क्या हो जाएगा, दो ऑप्शन नीचे, कौन सा शब्द है देशज नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्या कंचन, कचोट। पहली बात तो कंचन ही हमारा देशज नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, कंचन। ठीक है, बाकी के दो ऑप्शन मैं दिखा दे रहा हूँ। चलिए, उसमें दो ही ऑप्शन लिखा गया था। प्रश्न नंबर 66 देख लेते हैं। कपूर शब्द है, क्या तत्सम है, तद्भव है, देशज है, या विदेशज है। कपूर की आपको बताना है दोस्तों कि कपूर ऐसा कौन सा शब्द है कि तत्सम है, तद्भव है। तो 66 नंबर प्रश्न की बात किया जाए तो दोस्तों कपूर क्या है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, तो तद्भव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कपूर शब्द क्या है, तो तद्भव है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा देशज है। ठीक है, क्या सुंदर है, फटाफट है, अंगूठा है, या साइकिल है। ठीक है दोस्तों, तो 67 नंबर की बात किया जाए तो दोस्तों आपको देशज का मतलब कि जो हमारे देश से शब्द दिया गया है। तो फटाफट देख रहे हैं कि आप किसी देश और से लिया जा सकता है फटाफट, या हमारे इस जगह पे बोला जाता है। ठीक है, तो फटाफट क्या हो जाएगा, तो देशज हो जाएगा। बाकी अंगूठे की बात किया जाए तो दोस्तों ये तद्भव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो तद्भव हो जाएगा। तो 67 नंबर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वही 66 की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 68 देख लेते हैं।
कह रहा है कि पलंग का तत्सम रूप है, क्या पलवंग हो जाएगा, पलंग हो जाएगा, परमंग हो जाएगा या पर्यंक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 68 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो पलंग का जो तत्सम रूप होता है वो पर्यंक होता है। क्या होता है दोस्तों, तो पर्यंक होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और 69 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 69 नंबर जो प्रश्न कह रहा है, मुकुट शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है। क्या मुकुट हमारा तत्सम है, देशज है, तद्भव है या संकर है। ठीक है दोस्तों, तो 69 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो जो मुकुट शब्द है वो हमारा क्या है, तो तत्सम शब्द है। क्या है दोस्तों, तत्सम शब्द है। चलिए प्रश्न नंबर 70 देख लेते हैं। कह रहा है ओठ किस श्रेणी का शब्द है। हमारा ऑप्शन दिया है तद्भव में, तत्सम में, देशज में या विदेशी में। ठीक है दोस्तों, तो 70 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, 70 नंबर में जो हमारा ऑप्शन नंबर है तद्भव दिया है, ओठ हमारा क्या हो जाएगा, तो तद्भव हो जाएगा। वह इसका तत्सम की बात किया जाएगा दोस्तों, तो ओष्ठ होता है। क्या होता है, तो ओष्ठ होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 71 कह रहा है दोस्तों कि कंधा का तत्सम है। क्या स्कंद, कच्छू या स्कंद या कंधु। ठीक है दोस्तों, तो 71 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारे 71 नंबर की बात में हमारा ऑप्शन नंबर भी स्कंद जो हो जाएगा, इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कंधे का जो तत्सम होता है क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर भी स्कंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वही ओट की बात किया जाए तो ओट क्या था, तो तद्भव था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 72 कह रहा इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। क्या कान होगा, बहार होगा, दिवस होगा या जमुना होगा। तत्सम बताना है दोस्तों। 72 नंबर में बात किया जाए दोस्तों, तो दिवस का जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो तत्सम हो जाएगा दिवस। ठीक है दोस्तों, जो दिन का तत्सम होता है। ठीक है दोस्तों, दिन का क्या होता है, तत्सम होता है दिवस। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 73 कह रहा है निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। क्या मेघ है, ठसे है, भौरा है या जेठ है। तत्सम शब्द बताना है प्रश्न नंबर 73 में आप लोगों को दोस्तों। तो सही सही बताइए फटाक से, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों। तो मेघ जो शब्द दिया गया है, क्या आ जा रहा है, मेघ जो शब्द दिया गया है हमारा ऑप्शन नंबर ए में, ये सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेघ जो है तो तत्सम शब्द दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 74 देख लेते हैं दोस्तों। कह रहा है कि ईख शब्द का तत्सम रूप होगा। क्या गन्ना होगा, इच्छु होगा, इक होगा या इक्षु होगा। ठीक है दोस्तों, तो 74 नंबर का बताइए कि क्या सही हो जाएगा इसमें से। तो 74 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो हमारा बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी की तरफ अगर आप लोग जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। इच्छु जो शब्द है वह ईक का क्या है, तो तत्सम रूप है। ठीक है दोस्तों, चलिए 75 नंबर की भी बात कर लिया जाए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन तत्सम रूप है। ठीक है दोस्तों, क्या बताना है, तो 75 नंबर में तत्सम शब्द बताना है। हमारा ऑप्शन क्या है, भौजी, ऑप्शन सी क्या है, भातृजाया, बी में वही भौजाई और डी में क्या है, तो जोरू। ठीक है दोस्तों, तो 75 नंबर की बात किया जाए दोस्तों, तो 75 नंबर में जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। एक की बात किया जाए तो इच्छु, इसमें से तत्सम पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, भातृजाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 76 कह रहा है निम्नलिखित में तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप होगा। ठीक है, तद्भव तद्भव क्या है हमारा, अटारी, लेकिन आपको तत्सम इसका बताना है। क्या अटारिका होगा, अटालिका होगा, अटालिका होगा या अट्टालिका होगा। ठीक है दोस्तों, 76 नंबर का आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अट्टालिका जो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अटारी का क्या तत्सम रूप होता है, तो अट्टालिका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द में कौन तत्सम है। ठीक है दोस्तों, आपको तत्सम बताना है। क्या मूछ होगा, ठाकुर होगा, छत्री होगा या ये वाला क्षत्रिय होगा। ठीक है दोस्तों, तो 77 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि हमारा तत्सम रूप में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही दिया गया है। छत्री जो शब्द दिया गया है वो हमारा क्या है, तो तत्सम रूप है। क्या है दोस्तों, तो तत्सम रूप है छत्री शब्द। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 78 को देखते हैं हम लोग। कह रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या बताना है आपको, तो तद्भव शब्द का चयन करना है। क्या हमारा वानर हो जाएगा, बंदर हो जाएगा, भ्रमर हो जाएगा या पवन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 78 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो जो तद्भव शब्द हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बंदर हो जाएगा, जिसका तत्सम क्या होता है, तो वानर होता है। क्या होता है, तो वानर होता है। क्या होता है दोस्तों, तो इसका तत्सम वानर हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, वही भ्रमर की बात किया जाए तो भंवरा हो जाता है। क्या हो जाता है? तो भंवरा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 69 देख लेते हैं। कह रहा है कि तद्भव से तत्सम बने शब्द की पहचान कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या करना है? तो तत्सम से तद्भव से तत्सम बनाया गया है। क्या हाथा का हाथ होगा, रत्तर का रात होगा, पत्ता का पत्र होगा, या नच्चा का नाच होगा? तो 79 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पत्ता जो शब्द हमारा है तो क्या है? तो तद्भव है। क्या है पत्ता? तो तद्भव। वही पत्र की बात किया जाए दोस्तों, तो पत्र हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हमारा तद्भव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 80 कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? क्या क्षीर नहीं है, मयूर नहीं है, या सफ़ेद, या शीर्ष? ऐसा चारों ऑप्शन में क्या दिया गया है जो कि तत्सम नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है वो तत्सम नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्या ऑप्शन नंबर सी जो सफ़ेद शब्द लिखा गया वो तत्सम नहीं है। सफ़ेद की बात किया जाए दोस्तों तो ये हमारा तत्सम नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाकी मयूर हो, शीर्ष हो, क्षीर हो, ये सब क्या है? तो तत्सम शब्द है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 81 है दोस्तों। रेलगाड़ी शब्द है, क्या हमारा तत्सम है, देशज है, विदेशज है, या संकर है? तो दोस्तों रेलगाड़ी शब्द जो होता है वो किससे में से होता है? क्या तत्सम से है, तद्भव से है, देशज से है, या संकर से? तो रेलगाड़ी देख रहे हैं आप, दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे? तो रेल प्लस गाड़ी से। किससे किससे? तो रेल प्लस गाड़ी से मिलकर बना हुआ है। तो जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो संकर। यानी कि रेलगाड़ी का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 82 देख लेते हैं हमारा। तिलक किस प्रकार का शब्द है? क्या तत्सम है, तद्भव है, देशज है, या संकर है? तो आपको बताना है कि तिलक कैसा शब्द है। तो दोस्तों ये संस्कृत का ज्यों का त्यों है तिलक शब्द, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? तो तत्सम शब्द हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 83 देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि तद्भव चबूतरा का तत्सम शब्द है। चबूतरा शब्द का आपको तत्सम बताना। ठीक है दोस्तों, क्या चरवतर होगा, चरबूतरा होगा, या चारबूतरा होगा, या चतवाल होगा? ठीक है दोस्तों, 83 नंबर प्रश्न का आपको बताना है कि चबूतरा का तत्सम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों अगर आप डी की तरफ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी चतवाल हो जाएगा। यानी कि 83 का जो चबूतरा का तत्सम होगा क्या होगा? तो चतवाल होगा। प्रश्न नंबर 84 है। निम्न में से तत्सम शब्द है। क्या अटारी तत्सम है, आँख तत्सम है, आभीर तत्सम है, या अमोल तत्सम है? तो ये तत्सम की बात किया जाए दोस्तों 84 नंबर प्रश्न की, तो जो आभीर शब्द दिया गया है ये हमारा तत्सम शब्द है। ठीक है दोस्तों, 84 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वही बात करते हैं 85 नंबर प्रश्न की दोस्तों। तो निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। क्या पूंजी है, नयन है, मूर्ख है, या शकून है? ठीक है दोस्तों, तो तद्भव आपको बताना है प्रश्न नंबर 85 का। तो जो तद्भव है हमारा पूंजी जो शब्द दिया गया है वो हमारा तद्भव शब्द है। ठीक है दोस्तों, तो 25 नंबर का 85 नंबर का जो हमारा ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही हो जाएगा। वही बात कर लेते हैं दोस्तों 26 नंबर प्रश्न की। तो 26 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तो क्या कहलाता है? ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा जूम और शॉर्ट कर देते हैं। कह रहा है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्या तत्सम, तद्भव, देशज, या विदेशज? तो दोस्तों आप लोगों को तो पता ही है कि जो ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं संस्कृत के जो शब्द होते हैं तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? तत्सम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो परिवर्तित हो जाते हैं तब उसे क्या बोलते हैं हम लोग? तो तद्भव बोलते हैं। हाँ, ठीक है दोस्तों, तो 86 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 है। कह रहा है कि बेंत का तत्सम रूप होगा। 87 नंबर प्रश्न का आपको बताना है कि बेंत का तत्सम रूप होगा। क्या ऑप्शन नंबर ए वेंत हो जाएगा, वेत्र हो जाएगा, सी करा वेंत्र, डी करा वेंत्री? ठीक है दोस्तों, तो 87 नंबर प्रश्न जो है बेंत का जो तत्सम रूप होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी वेत्र जो लिखा गया है बेंत का क्या है? तो तत्सम रूप है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 88 है। लवण का तद्भव क्या होगा? क्या अलुंड होगा, लेपन होगा, लवंग होगा, या क्षार होगा? दोस्तों आपको बताना है कि 88 नंबर प्रश्न का लवण का तद्भव क्या होता है। तो लवण के तद्भव की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 देख लेते हैं। चना का तत्सम रूप है। 89 प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि चना का तत्सम रूप है। क्या चड़क हो जाएगा, चढ़ा हो जाएगा, चाड़क हो जाएगा, या चढ़ाक हो जाएगा? ठीक है दोस्तों, तो 89 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो चना का जो तत्सम रूप होता है वो चड़क होता है। क्या होता है? तो चड़क होता है।
वही प्रश्न नंबर 90 की बात किया जाए दोस्तों तो कह रहा है कि अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए। क्या अनजान होगा, अजान होगा, अजानना होगा या अजाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो 90 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों तो अज्ञान का जो तद्भव होगा वो अजान होगा। क्या होगा दोस्तों, तो अजान मतलब जो नहीं जानता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए 19 नंबर, सॉरी 91 नंबर का देख लेते हैं। ऊन का तत्सम रूप है। ठीक है दोस्तों, क्या बताना है आपको, उनका तत्सम रूप बताना है। क्या हमारा उन्य होगा, उर्जा होगा, उरण होगा या उड़ होगा। ठीक है दोस्तों, 91 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों तो उनका जो तत्सम रूप होता है वो क्या होता है, तो उड़ होता है। क्या होता है दोस्तों, उड़ होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 91 हो गया, 92 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। क्या अग्र है, आग है, आज है या आंख है। ठीक है दोस्तों, तो 92 नंबर प्रश्न का सटीक जवाब क्या होगा दोस्तों, फटाफट से इस प्रश्न का सटीक जवाब बताइए कि निम्नलिखित में ऐसा कौन सा शब्द है जो तत्सम का है। तो दोस्तों 92 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है, अग्र जो शब्द लिखा गया है तत्सम में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, बाकी आग क्या है, तद्भव है जिसका अग्नि तत्सम होगा। आग की बात किया जाए तो तत्सम अच्छी होगा। आज का बात किया जाए तो इसका क्या होता है, तो अध्यय होता है। क्या होता है दोस्तों, तो अध्यय होता है। चलिए 93 नंबर की बात किया जाए दोस्तों तो थाली का तत्सम रूप है। क्या स्थाली होगा, थालिका होगा, थयाली होगा या थाली होगा। ठीक है दोस्तों, तो 93 नंबर जो प्रश्न है आपको दोस्तों बताना है कि 93 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। क्या थाली का तत्सम रूप क्या होगा। ठीक है, तो स्थाली जो है 93 का जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। थाली का जो तत्सम होता है क्या होता है, तो स्थाली होता है। चलिए प्रश्न नंबर 94 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। क्या अमी है, उलूक है, इष्टिका है या कुपुत्र है। तो दोस्तों 94 नंबर प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों तो कौन सा ऐसा शब्द है जो तद्भव है। तो एकदम आसानी से आप लोग देख रहे हैं कि जो अमी शब्द दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो तद्भव का शब्द दिया गया है। ठीक है दोस्तों, वही बाकी उल्लूक किसका है, तो उल्लू का है। कुपुत्र की बात किया जाए तो कपूत हो जाता है। इष्टिका की बात किया जाए दोस्तों तो 94 नंबर का बात किया जाए तो 94 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। 95 नंबर, जामुन का तत्सम रूप है। क्या यामुन होगा, यामूड़ होगा, जम्बू होगा या जाम्बूड़ होगा। ठीक है दोस्तों, तो 95 नंबर जो जामुन का तत्सम शब्द होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या है, तो जाम्बूड़ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 96 देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्या प्यास का है, तद्भव होगा। प्रांगण जो है तद्भव दिया गया, उद्वेग या आश्रम। ठीक है दोस्तों, तो 96 नंबर प्रश्न का अगर आप ध्यान देंगे तो तद्भव शब्द की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो प्यास शब्द लिखा गया है तद्भव का होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 97 देख लेते हैं, 100 तक चला जाएगा प्रश्नों का। एक तत्सम शब्द है। क्या अनहित है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है डाकिनी, बी वाला कह रहा है कि बिनती, डी वाला कह रहा है कि अटारी। ठीक है दोस्तों, तो तत्सम आपको बताना है। तो वही बात किया जाए तत्सम की दोस्तों तो डाकिनी जो शब्द दिया गया है इसमें वो तत्सम शब्द के रूप में है। ठीक है दोस्तों, और बाकी सभी जो दिए गए हैं वो तद्भव के हैं। ठीक है, चलिए 98 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। देख रहे हैं आप यूपी ट्रिपल एससी राजस्व लेखपाल जो 2015 में हुआ था वो इसमें परीक्षा में ये प्रश्न आया था। ठीक है दोस्तों, तो क्या बताना है आपको, तत्सम क्या तीखा तत्सम है, अटारी, गहरा या निकृष्ट। ठीक है दोस्तों, तो आपको तत्सम की बात किया जाए दोस्तों तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है निकृष्ट जो शब्द दिखा है ऑप्शन नंबर सी में वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 99 की बात कर लेते हैं। एक तद्भव शब्द है। क्या पंजर है, पंडित है, पंचाली है या पंजरी है। ठीक है दोस्तों, तो तद्भव की बात किया जाए दोस्तों प्रश्न नंबर 99 की बात किया जाए दोस्तों तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पंजीरी वो सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 100 नंबर प्रश्न की देख लेते हैं जो आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा। कह रहा है कि तत्सम शब्द कौन सा है। क्या सूरज है, स्वर्ण है, कुआं है या कपूत है। ठीक है दोस्तों, तो 100 नंबर प्रश्न जो है तत्सम की बात किया जाए तो स्वर्ण हो जाएगा जिसका तद्भव क्या होता है, तो सोना होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, तो सोना। वही सूरज की बात किया जाए तो सूर्य। ठीक है दोस्तों, ऐसे शब्द दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों,